वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये रहा मेरा गबलू बबलू। तो जी हाँ, मैं थी विरार में। मैं आई थी विरार किसी काम से। और ये वीडियो ना, मैंने जो भी रिसेंटली वीडियो अपलोड करा है उससे पहले का है ये वीडियो। और इसको मैं एडिट इसलिए करके नहीं डाल पाई क्योंकि एक ब्लंडर हो गया था। क्या हुआ था वो मैं आपको आगे की वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं आपको पोहा बनाना बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप पोहा कैसे बनाते हैं। तो आप एक कांदा ले लें। आपको 2 कांदे लेने हैं तो आप 2 कांदा भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कितने मेंबर हैं जो पोहा खाने वाले हैं और किन किन को पोहा पसंद है। और आप अच्छे से प्याज को 2 हाफ टुकड़ों में कट करके उसके उसके छिलकों को ऐसे पील ऑफ करके उसको वॉश करके उसको बारीक काट लो। जो कि मैंने एक कांदे को काट लिया था और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक और कांदे की ज़रूरत है, तो मैंने और कांदा काटा। और वैसे खाने वाले सिर्फ हम ही 2 इंसान थे, मैं और मेरे जीजू, क्योंकि दीदी का फास्ट नहीं कहेंगे पर उनको लहसुन प्याज नहीं खाना था। एक सांझ पूजा होता है जिसका आज से शुरू होना था शाम को। तो इसके लिए वो नॉनवेज के वो कांदा प्याज नहीं खा सकते थे। कांदा प्याज मतलब कांदा कोई प्याज बोलते यार, मतलब लहसुन प्याज नहीं खा सकते थे। तो चलिए, मैंने बारीक बारीक प्याज को ऐसे चॉप कर लिया। देखना बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, मिस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बना तो पोहा एकदम ही खराब हो जाएगा, सच कह रही हूँ। जैसे मैंने काटा है ना, एकदम जूम करके देख लेना। मजाक कर रही हूँ। फिर 2 मिर्च काट लेंगे। मिस्टेक क्या हुआ है ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। और लेकिन उसे कुछ ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है। लेकिन जो मिस्टेक हुआ है वो बड़ा भी कह सकते हैं। पर फिर कढ़ाई गर्म करो, चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ाओ, फिर गैस ऑन करो। और गैस ऑन करने के बाद आप पीनट को रोस्ट कर लो। पीनट्स को फ्राई भी कर सकते हो ऑयल में, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसा पसंद है। फिर कढ़ाई जब ऑलरेडी गर्म है तो उसमें ऑयल डालो, राई डालो, करी पत्ता डालो, कांदा कटा हुआ बारीक, और हींग भी डालो। हाँ, हींग भी डालो, वो देखो मैंने भी डाला है हींग। और हरी मिर्च डालो। अगर आपको मटर पसंद है तो फिर मटर डालो और अच्छे से उसको फ्राई कर लो। फ्राई मतलब भूज लो अच्छे से, थोड़ा गल जाएगा। टमाटर पसंद है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, जो भी है। पर गाइस, इतना करने के बाद मैंने पोहा धो के डाला, ये मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया यार। यही तो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ था, सबसे बड़ी गलती। तो आप लोगों ने देखा, यही गलती हुई थी मुझसे कि मैं पोहा डालना ही भूल गई और बाकी हल्दी नमक जो मैं डालती हूँ, लेमन वगैरह, वो सब मैं डालना ही भूल गई। और मैंने बनने के बाद भी रिकॉर्ड करना भूल गई, और मैं बिल्कुल ही भूल गई क्योंकि पूजा भी था और घर में बहुत सारा काम था, तो मुझे ध्यान नहीं रहा। और बाबू के साथ खेले, मेरे गुल्लू पुल्लू के साथ, मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा कि रिकॉर्ड करो। पर कोई बात नहीं, वो पोहा का सिस्टम जो है मैं दोबारा बनाऊँगी और फिर मैं आपको रिकॉर्ड करके प्रॉपर डिटेल में भेजूँगी। तो ये दीदी का पूजा शुरू हो गया था। ये दीदी की दोनों जेठानियाँ थी जो आई थी, मेरे जीजू के कज़न की वाइफ हैं ये दोनों। तो ये दोनों दीदी को पूजा करवाने आई थी क्योंकि नई नवेली दुल्हन का पूजा होता है। और मेरी दीदी के शादी के 2 साल हो गए थे, शादी के पहले साल में ही करना था, लेकिन उन्होंने नहीं कर पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी ठीक नहीं है, बीमार हैं वो, तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो फिर ये देखो कैमरे में मेरा गुल्लू पुल्लू आ गया यार। इसके आते ही ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, पता नहीं, ये मेरा स्ट्रेस बस्टर भी है। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है ना, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा होता है ना, तो मैं इसके पास चली जाती हूँ, दीदी के पास यार। और इसको ना दिन भर लेके मुझे लगता है बस देख भी लेती हूँ ना, और बता नहीं सकती हूँ। मेरा मेरा सुकून है ये, मेरा भांजा मेरा सुकून है मेरा। मैं हमेशा इसी का रिकॉर्डिंग करते रहती हूँ, मेरी एक आदत सी हो गई है। एनीवेज, बैक टू पूजा। तो पूजे में ये होता है कि गाना आता है, फोक गीत आता है, और हल्दी, कच्चा हल्दी, और जो क्या कहते हैं उसको, कच्चे हल्दी से कच्चे हल्दी को पीस के अच्छे से उसका गौड़ी गौड़ी नहीं, पार्वती माता या गौरी माता, हाँ गौरी माता, शिव जी की वाइफ जो है गौरी माता, माँ देवी गौरी का जो है वो बनती हैं। तो ये जो बनाएंगी वो बात नहीं करेंगे, और मैं उनसे वही बात पूछ रही थी, तो ये सर हिला के कह रही थी नहीं नहीं मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। अब मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्या सच में। तो कहती हाँ, जब ये गौरी माता बनती हैं तब आप बात नहीं कर सकते, और ये कच्चे हल्दी को ही पीस के बनाया जाता है।
पर इन्होंने हल्दी का पैकेट भी रखा हुआ था कि अगर नहीं बन पाया तो थोड़ा-सा वो भी मिक्स कर लेंगे। लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं और गौरी माता बन गईं अच्छे से और बहुत अच्छे से दीदी का पूजा हो गया। नेक्स्ट डे भी पूजा था, पर मैं रुक नहीं पाई क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी अहमदाबाद से मुंबई, उसकी सिस्टर यहीं रहती हैं। तो मैंने कहा कि मुझे उससे भी मिलना है और मेरे क्लास भी थे यार, मुझे ना सैटरडे संडे ही बहुत मुश्किल से छुट्टी मिलती है, अगर शूट आ गया तो सैटरडे संडे भी छुट्टी नहीं मिलती है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मंथ में मैं 2 बार तो मैं जाके अपने लैंसू से मिलूँ ही मिलूँ, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती यार। मैं ना, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि वो मुंबई जब से आ गया है ना, तब से मैं, मेरा सबसे बड़ा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा स्ट्रेस उसकी वजह से ही आधा से ज़्यादा कम हो गया। फिर मुझे दिखा ये खूबसूरत सा व्यू दीदी के बालकनी से। नाश्ता वाश्ता कर लेने के बाद उनकी जेठानिया ने कहा चलो थोड़ा मैक्स घूम के आते हैं, और मैक्स घूमने गई और मैं तो बस विंडो शॉपिंग करने गई थी, और आपको तो मालूम है मुझसे तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ मैं ले ही लेती हूँ। सो मैंने ले लिया गाइस, और फिर मैं वापस आ गई अपने घर। ये वीडियो बस इतना ही है, होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो थैंक यू।